आज तुम दोनों यहां से जिंदा वापस नहीं जाते। इतने भी बुरे नहीं हैं हम। वली, भैया, तुम दोनों को इस घर से जो सामान भी चाहिए तुम हमें बता सकते हो। मैं परवीन से कहकर वो दरवाजे के बाहर तुम तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि जाहिर है इस घर की दहलीज तो तुम दोनों पार नहीं कर सकते। मैं बता देना। नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं चाहिए इस घर वालों के दिए हुए खैरात में कपड़े और जेवर। तुम उन्हें भी अपनी अना और अपनी गैरत के साथ संभाल कर रखो। मैं इस घर में खाली हाथ आई थी और यहां से खाली हाथ ही जाऊंगी। नहीं भैया, ऐसे नहीं जाएंगे हम यहां से। मैं तुम पे कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं सच्चाई बता कर जाएंगे। जो लोग देखना और सुनना ही नहीं चाहते, जानबूझकर अंधे और बहरे बने हुए हैं, उनके सामने सच बोलने का कोई फायदा नहीं है बली। और बात जब किरदार पर आ जाए तो वजाहत नहीं दी जाती, उस ताल्लुक को ही खत्म कर दिया जाता है। पर अच्छा हुआ इस शख्स ने मुझे खुद ही आजाद कर दिया, वरना मैं ही छोड़ देती इसे। कैसे कैंची की तरह इस लड़की की जबान चल रही है। दानियाल, तुम क्यों इन दोनों का लिहाज कर रहे हो? अरे इन दोनों को उठाकर बाहर फेंको, बहुत हो गया। चोट गहरी हो तो बिलबिलाएंगे तो सही नहीं है। चलो ऊपर चलो सब। देखा अपनी माँ का कमाल, कैसे उस मनहूस को तुम्हारी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंका है। और वली की शक्ल देखी थी, उसकी तो जाने निकली हुई थी। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि हम दोनों को खा जाए। वो तो भाभी जान के रवैये की वजह से खामोश था। फाड़ खा जाता। फाड़ खा तो मैं गया हूं उसे। बेचारा वली ना जाने कब से मेरे दिल में इंतकाम की जो आग लगी हुई थी ना, आज बुझ गई। अब वो तड़पेगा मामा, वो तड़पेगा जैसे मैं तड़पता। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम्हारे बाबा जान को इस बात का यकीन हो गया कि तुम बेकसूर हो। वली जो सारी जिंदगी उनके कान भरता रहा, अब तो उन्हें यकीन हो गया ना
कि तुम बेकसूर हो। ऐसी बात नहीं है। जब पहली बार उसने हमला किया था ना, मैं तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद उसकी हर चाल उल्टी उस पर ही चलवाई है मैंने। वो कुछ भी कर ले, मैं हमेशा एक हाथ ऊपर रहूंगा उससे। वैसे वो दोनों गए कहाँ होंगे? मुझे क्या लगे, कहीं भी जाएं, मर जाएं। मैं बस अच्छी सी लड़की देख कर ना तुम्हारी शादी करवा दूं। नहीं मामा, दिल बहुत अजीब हो गया है। आप जानती हैं, मैं खुदा के जाने के बाद रिकवर नहीं कर सका। दिल में कभी ऐसी कोई बात आई नहीं। फिर अभी आपने देखा ही है, बाबा जान के कहने पर कोशिश की मैंने। वली से दुश्मनी अलग बात है, लेकिन यहां भी दिल टूटा है। लो जूस पियो। दानियाल, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल गुजरी है, लेकिन बेटा ये सब कुछ भूल जाओ, नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरा बेटा। जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना मामा, अगर आपका साथ ना होता ना तो अपने आप को खत्म कर चुका होता मैं। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। और मैं जानता हूं आप मुझसे इतना प्यार करती हैं कि आने वाले वक्त में भी मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर जाएगी, है ना? मेरा बेटा, मेरी जान। लो कुछ खाओ। ये मेरा बेटा असफन वली, आज से इसकी तरबियत तुम करोगी अपने खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक। मैं उस औरत की परछाई भी नहीं चाहता कि इस पे पड़े। बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पर गया है। मैं बड़े मान से आपके हवाले कर रहा हूं उसे, और मुझे यकीन है आप मेरा मान रखेंगे। इंशाअल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए असफन अली, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना वादा न निभा सकी आपसे। मेरी तरबियत रायगा गई असफन अली।
खून तरबियत पर गालिब आ गया असफंद अली। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कितने दिनों से शक्ल नहीं दिखाई, नाराज थे ना माँ से। भला अपनी माँ के साथ कोई ऐसा करता है? माँ, मैं कोई पुरानी बात दोहराने के लिए नहीं आया हूँ। आपके वली को आपकी जरूरत है। बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। माँ, बिया दानियाल की एक्स वाइफ है, डिवोर्स कर दिया उसने इसे, और मैंने इसकी मरहूम वालदा से वादा किया था कि सारी जिंदगी इसका ख्याल रखूंगा। चलो, इस बहाने तुम्हें अपनी माँ का ख्याल तो आया। बेटा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी उम्मीद पर पूरी उतरूं। माँ, बस इद्दत के दिन ये यहाँ आपके साथ गुजारेगी, उसके बाद इसका क्या फैसला करना है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। आज ये मेरा हुक्म है, इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दो। मैं अकबर दानियाल हुसैन आज अपने पूरे होशो हवास में, सबकी मौजूदगी में और अपने बाबा जान के हुक्म के मुताबिक तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मर गई तुम्हारी माँ तो उसी वक्त मर गई थी जब तुमने मुझ पर इस लड़की को फौकियत दी थी। तुम्हारा मुझसे या इस घर से कोई सरोकार नहीं है, समझ गए तुम? और तुम तो मेरे लिए कब के मर चुके हैं, मैं तुम्हारा गम भी बना चुकी हूँ। वली, निकल जाओ इस घर से इसी वक्त और शक्ल न दिखाना मुझे आइंदा कभी। तुमने बारहा हमारा मान तोड़ा, हम हमेशा खामोश रहे, लेकिन इस बार तुमने हमारी गैरत को ललकारा है। इसकी कोई रियायत नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं अकबर दानियाल हुसैन आज अपने पूरे होशो हवास में और अपने बाबा जान के हुक्म के मुताबिक तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। भाभी बेगम ने नाश्ता कर ली? हाँ, उन्होंने अपने कमरे में मंगवा लिया था। बेहतर है। शाम को जल्दी आ जाएगा, कदील के घर जाना है। क्यों? खैरियत? दानियाल की तलाक की खबर कहीं बाहर से कदील के ससुराल तक ना पहुंचे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम खुद जाकर उन्हें अच्छे अल्फाजों में बता दें, क्योंकि इस वक्त जो कदील की हालत है मैं उससे कोई टेंशन नहीं देना चाहती। ठीक है, मुनासिब रहेगा। दानियाल, जी बाबा। तुम नाश्ता नहीं कर रहे बेटा? नहीं बाबा जान, कर रहा हूं। देखो बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जी बाबा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने कुछ ऐसा नहीं किया, ये तो मेरी किस्मत में था। वैसे भी बाबा जान, आज मैं जो भी हूं आप ही की वजह से तो हूं। आप एक बार कहें तो सही, अपनी जिंदगी 100 बार आप पर कुर्बान कर दूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। देखा मेरा बेटा कितना फर्मा बरदार है। छोटे साहब,
बाहर एनी भी आपसे मिलने आई हैं। एनी कौन? मैं देखता हूँ कौन है। मैं बताती हूँ आंटी आपको कि कौन है नहीं। तो ये तो लैला की बेटी एनी है। तुम यहाँ क्या करने आई? क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? दानियाल तुमने इन्हें बताया नहीं? नहीं, मैं भूल गया था एक्चुअली। मामा बाबाजान, मैंने एनी की हेल्प की थी एक बार, तो बस उसी सिलसिले में। एनी आओ हम बाहर चल के बात करते हैं। और रियली सिर्फ हेल्प? सिर्फ ये ताल्लुक है हमारा? हेल्प की थी? तुमने इसकी क्यों हेल्प की थी? बताओ दानियाल। मामा मैं आपको बाद में बता दूंगा ना, बहुत लंबी बात है। आओ एनी हम बात करते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ सबके सामने बात करते हैं ना। दानियाल ये क्या कह रही है? मामा जस्ट रिलैक्स, घबराने की कोई बात नहीं है। एनी को जरूरत थी मेरी, इस वजह से। एनी आज हम बाद में बात करते हैं, मैं वापस आके आपको बताता हूँ। आओ ना, आओ। यानी क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे इन्फॉर्म किए बगैर यहाँ आने की? इन्फॉर्म किए बगैर? मैं तुम्हें 2 दिन से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ जिनको तुम इग्नोर कर रहे हो। किसने कह दिया इग्नोर कर रहा हूँ? एनी मैं तो खुद यहाँ एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तो यही तो जानने आई हूँ, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन्होंने तुम्हें मेरी याद भुला दी है? बल्कि एक काम करती हूँ, तुम्हारी मामा से पूछ लेती, उन्हें बताओ। एनी मैंने पिया को तलाक दे दी है। नाक कटवा दी है तुम्हारे बेटे ने। एक मामूली सी लड़की कैसे आंखें दिखा रही थी उसे। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसकी आंखें निकाल के उसकी हथेली पे रख दूं और तुम्हारे बेटे का भी गला घोट दूं। गुस्सा ना करे अकबर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो उस लड़की के अंदाज तो ये बता रहे थे कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अल्लाह ना करे। अब मैं तुम्हारे बेटे की कोई और हरकत अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तुम अपने अंदाज में समझा देना अपने बेटे को। वो तो वली ने मेरे बच्चे को फंसाया था, वरना मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं है। दुआ करो ऐसा ना हो, वरना उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज मुझे तो कुछ और ही बता रही है। अकबर आपको याद नहीं, उसकी माँ भी भाई साहब पर ऐसे ही हुक्म चलाती थी, रोब जमाती थी। और वो तो दानियाल का शुक्रिया अदा करने आई थी, उसने हेल्प की थी उसकी। जो भी है, लेकिन समझा देना उसे। और ये तुम उसकी गॉडफादर मत बना करो, समझी? उस लड़की के साथ तो जो भी होगा सो होगा। अरे लड़के की भी टांगे तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मुझे अपने खानदान की इज्जत ज्यादा अफसल है।